Hello dear children, welcome to English class. So children, in the previous class we have completed 4th chapter, I want. So now in the today's class we are going to start with the new chapter, chapter 5, A Smile, part 1. So what do you mean by a smile? Smile का मतलब क्या होता है? एक प्यारी सी मुस्कान, है ना? जब हम खुश होते हैं, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम क्या करते हैं? We have a big smile on our face. ओके हमने हैप्पी एंड सैड का भी पढ़ा है ना, फीलिंग्स. सो हैप्पी ऑल्सो, हैप्पी मीन्स अ स्माइलिंग फेस. हैप्पी में हम हमेशा मुस्कुराते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड अ स्माइल. हमारे मुस्कुराहट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ स्माइल. सो जो आज का हमारा पोएम है स्माइल के ऊपर से ही रिलेटेड है. सो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पोएम के अंदर. सो दिस इज द पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ये हमारे टेक्स्ट बुक का पेज है, यूनिट 3, अ स्माइल. ओके चिल्ड्रन, सो यू कैन ओपन योर पेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और आइदर यू कैन लिसन थ्रू द वीडियो ऑल्सो. सो लेट अस बिगिन. अ स्माइल, अ SMILE स्माइल. अ स्माइल मतलब मुस्कान. अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग. इट रिंकल्स अप योर फेस and when it's gone you will never find its secret hiding place. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है, a smile is quite a funny thing. हमारे फेस के ऊपर जो ये मुस्कान है, जो स्माइल आती है, ये बड़े ही मज़ेदार चीज़ है, बड़े फनी थिंग है. ओके, इट्स अ वेरी फनी थिंग. इट रिंकल्स अप योर फेस. रिंकल का मतलब क्या होता है? जब हम मुस्कुराते हैं हमारे फेस के ऊपर लकीरें आ जाती हैं, फोल्ड्स आ जाते हैं, उनको कहते हैं रिंकल्स. अब कई बार जब एज हो जाते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके फेस पे कितनी सारी लकीरें बन जाती हैं अपने आप. वो सारे होते हैं रिंकल्स. ओके चिल्ड्रन, मगर हम जब फेस हंसते हैं तभी भी हमारे फेस पे इसी प्रकार के रिंकल्स बनते हैं. इट रिंकल्स अप योर फेस. स्माइल जब आती है हमारे फेस पर, वह हमारे फेस पे रिंकल्स भी लाती है. एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. और जब मुस्कान चली जाती है, जब हम मुस्कुराना बंद कर देते हैं, यू विल नेवर फाइंड, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा उसकी सीक्रेट हाइडिंग प्लेस कौन सी है. सीक्रेट मतलब जो किसी को ना मालूम हो. जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है उसी को पता है कि उसकी स्माइल कहाँ चली गई. ओके, यू विल नेवर फाइंड, आपको वो कभी नहीं मिलेगी कि उसकी सीक्रेट छिपने वाली जगह कौन सी है. इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. हाइडिंग मतलब छुपना, प्लेस मतलब जगह. वह कहाँ जाकर छुप जाती है हमको कभी भी पता नहीं चलेगा. ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं. चलिए वापस से रीड करते हैं. अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग. इट रिंकल्स अप योर फेस एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. ओके, जब मुस्कुराहट चली जाती है हमारे फेस पर से, वह कहाँ जाकर छुप जाती है हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता. ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं. बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू. यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. ओके, सो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू. यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, हमारी मुस्कुराहट जो है बहुत ही वंडरफुल है, बहुत प्यारी चीज़ है, दुनिया की सबसे बड़ा अजूबा जैसा है. टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू. हमारी फेस की जो मुस्कान है क्या क्या कर सकती है हम देख सकते हैं. यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू. जब आप किसी की और मुस्कुराकर देखते हैं या मुस्कुराकर बात करते हैं, वह भी सामने वाला व्यक्ति आपके साथ मुस्कुराकर ही बड़े प्यार से बात करता है. एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. इस तरह से हमारी एक मुस्कान कई मुस्कानों में बदल जाती है. ओके, सो चिल्ड्रन, यहाँ पे ऐसा बोला गया है हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें हमारे फेस पे हमेशा मुस्कुराहट रखनी चाहिए. और जब हम किसी से भी बात करें, बड़े ही प्यार से, बड़े सॉफ्टली, विनम्रता से हमें उनके साथ मुस्कुराकर बात करनी चाहिए. अगर हम गुस्से से बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी हमें गुस्से से जवाब देगा, जिससे हमारे बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे. ओके,
सो हमें जब भी किसी के साथ बात करना हो, कुछ कहना हो, बड़े ही प्यार से, विनम्रता के साथ सॉफ्टली बात करनी चाहिए। ओके, चलिए हम वापस से रीड करें पैराग्राफ। बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू। यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू। इस तरह से एक स्माइल बहुतों स्माइल्स में बदल जाती है, ऐसा यहाँ बोला गया है। सो इट्स अ वेरी लिटिल पोएम, बहुत छोटी सी पोएम है जिसके हमने 2 स्टैंजास ही दिए गए हैं, एंड बोथ आर वेरी नाइस स्टैंजास। सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। हियर आर सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। wrinkles, WRINKLES, wrinkles. Secret, SECRET, secret. सीक्रेट मतलब जो किसी को ना मालूम हो, जिस व्यक्ति ने छिपाया है उसी को पता होता है, वो बिल्कुल सीक्रेट होता है, जिसको अपने मन में हम छिपा कर रखते हैं, अपने मन में ही रखते हैं, उस बात को किसी को बताते नहीं हैं, उसको कहा जाता है सीक्रेट। हाइडिंग, HIDING, हाइडिंग मतलब छुपना। प्लेस, PLACE, प्लेस मतलब जगह। फनी, FUNNY, फनी बड़ा मज़ेदार। थिंग, THING, थिंग। वंडरफुल, WONDERFUL, wonderful. MAKES, makes. So children, there is a spelling mistake. So please don't look at the B. B हम गलती से आ गया है, स्पेलिंग है MAKES, makes. Okay? So these are some of the new words. अगर आप अपने आप से पोएम रीड करेंगे, you may find some more new words. So उनको भी आप एक जगह पे लिख लीजिए और उसकी भी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। Now some text books exercises are given here. Say aloud. इन सारे words को आप जोर से पढ़िए, ऐसा ही आप बोल रहे हैं। So TRUNK, trunk. TRUNK, trunk. SUNK, sunk. SUNK, sunk. JUNK, junk. So इन तीनों वर्ड्स के अंदर अंक साउंड कॉमन है। UNK का साउंड किस प्रकार से सुनाई पड़ रहा है? अंक। ट्र अंक, ट्रंक। स अंक, संक। ज अंक, जंक। ओके, नाउ अगला कॉलम SINK, सिंक। SINK, सिंक। THINK, थिंक। THINK, थिंक। PINK, पिंक। PINK, पिंक। अब तीनों के अंदर कौन सा वर्ड कॉमन है? INK तीनों वर्ड्स के अंदर कॉमन है, तो INK का साउंड क्या आता है यहाँ पे? इंक। INK सेज इंक। स इंक, सिंक। थ इंक, थिंक। प इंक, पिंक। ओके, यहाँ पे आपको साउंड्स के ऊपर ध्यान देना है। नाउ थर्ड कॉलम WRINKLE, wrinkle, wrinkle. wriggle, नेक्स्ट वर्ड है wriggle, WRIGGLE, wriggle. WRIGGLE, wriggle. WRITE, write. WRITE, write. सो इन तीनों वर्ड्स के अंदर W का साउंड साइलेंट है। W सेज वह, मगर हमने जब वर्ड को रीड किया वहाँ पे W का साउंड बिल्कुल साइलेंट था। wrinkle, wriggle, write, इस प्रकार से हमने तीनों वर्ड्स को रीड किया है। नाउ अगला कॉलम फोर्थ वन WORRY, worry, worry. WORK, work. WORK, work. WONDERFUL, wonderful. सो अब तीनों वर्ड्स के अंदर W का साउंड वह सुनाई पड़ता है। वरी, वर्क, वंडरफुल। ओके, इस प्रकार से हमें इन सारे वर्ड्स को रीड करते हुए वहाँ पे साउंड्स के ऊपर ध्यान देना था। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन वी रीड W इन कॉलम 3 इट हैज़ नो साउंड। सो यहाँ पे ऐसा कहा गया है, इस तीसरे कॉलम के अंदर, इस तीसरे कॉलम में जब हमने रीड किया, यहाँ पे W का साउंड एकदम साइलेंट है। जैसे कि मैंने बताया आपको रिंकल, सो रिंकल में र सुनाई पड़ता है, मगर W होते हुए भी W की साउंड नहीं है। ओके, साइलेंट है W। रिगल, अगेन W से साउंड इज साइलेंट देयर। राइट, सो राइट के अंदर भी W का साउंड
साइलेंट है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, सो अगला, लुक एट द वर्ड टॉक। सो यहाँ पे ऐसा बोला गया है, टॉक को रीड करिए। जब हमने TALK टॉक को रीड किया, हियर L इज साइलेंट, सो टॉक वर्ड के अंदर L का साउंड साइलेंट है। हमने टॉल्क ऐसा नहीं बोला है, टॉक, सो L साउंड इज साइलेंट। L होते हुए भी L की साउंड एकदम साइलेंट है, वह सुनाई नहीं पड़ता। ओके चिल्ड्रन, नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। अब आपको नीचे इस पिंक बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को भी जोर से रीड करिए और उसके अंदर कौन सा आवाज साइलेंट है उसको आपको टिक करना है। ओके, नाउ WALK वॉक, WALK वॉक। सो यहाँ पे वॉक के अंदर किस लेटर का आवाज नहीं सुनाई पड़ता है? L का। हम वॉल्क नहीं कहते हैं कभी भी, वॉक, वॉक मतलब चलना। ओके, L का साउंड साइलेंट है। नाउ मोर, MORE, मोर। सो मोर के अंदर ई का साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता, मोर से खत्म हो रहा है, ई होते हुए भी ई का साउंड आइदर ई ऐसा सुनाई नहीं पड़ता, सो ई इज साइलेंट देयर। नाउ अगला वर्ड WRAP रैप, WRAP रैप। सो रैप के अंदर भी रैप सुनाई पड़ता है, W इज साइलेंट। ओके, W की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। नाउ जोक, JOKE जोक, जोक के अंदर भी ई का साउंड एकदम साइलेंट है। लास्ट में हमें क साउंड सुनाई पड़ता है मगर ई की साउंड नहीं आती है। ओके, सो यहाँ पे आपको साउंड्स के ऊपर ध्यान देना है। इन सारे वर्ड्स में हमने साउंड्स तो सीखे ही हैं, A सेज ए, B सेज ब, C सेज क, D सेज ड। तो आपको साउंड्स पे ऊपर ध्यान देना है और उसमें उस वर्ड के अंदर कौन सी वर्ड साइलेंट है वह आपको सीखना है। ओके, नाउ अगला एक्सरसाइज, ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट राइम्स विथ माई। कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड। अब आपके लिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, आपके टेक्स्ट बुक में ब्लैंक्स दिए गए हैं। जो नीचे जो हमें ब्लैंक्स है SM-LE, उन सभी वर्ड्स के अंदर आई साउंड आएगा और वह सारे वर्ड्स MY माई से राइम करते हैं। राइम का मतलब जब हम रीड करते हैं वर्ड उनकी आवाज़ एक जैसी लगती है। अब देखिए यहाँ पे SMILE, आई साउंड को लगाने के बाद स्माइल, स्माइल। ओके, KITE काइट, सो KIT काइट। MICE माइस, MICE माइस। LINE लाइन। ओके, इन सारों वर्ड्स के अंदर हमने आई साउंड को जोड़ दिया है। आई साउंड से जोड़ने के बाद यह सारे वर्ड्स MY माई से राइम करते हैं। स्माइल, माई, म इज कॉमन इन वर्ड। ओके, सो यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पोएम अ स्माइल। सो बहुत छोटा सा हमारा प्यारा सा पोएम है अ स्माइल। प्लीज़ आप इसको अच्छे से रीड करिए और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। Hope you like the chapter. Take care. Bye bye.